रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2025-26 की कॉपी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी। हुकूमत रवा माली साल के मुक़र्रर मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल न कर सकी। ज़राई और सनती शोबों के मुक़र्रर अहदाफ हासिल करने में भी नाकामी का सामना। कौमी तरक्याती बजट 1046 अरब रुपये कम कर दिया गया। वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। 17,000 अरब रुपए ज़ायद का तखमीना। तरक्याती बजट का हजम 3,669 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी। सुपर टैक्स की शरह में 2% कमी। बरामदी शोबे पर आयद 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियों और तकरीबन 20 से ज़ायद दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स को बढ़ाकर 18% की तजवीज़। मौशी शरह नमू का हदफ 4%। महंगाई का सालाना हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए बरामदाद और तरसीलात ज़र में इजाफे का तखमीना। दरामदाद, तिजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल बरामदाद का हदफ 32 अरब 85 करोड़ 10 लाख डॉलर तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के दौरान मुल्की बरामदाद 30 अरब 30 करोड़ 70 लाख डॉलर रहने का तखमीना है। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद का गिलगित में मुलाकात के दौरान हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों सियासी जमातों के वफूद का हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर हमले। ईरान का खित्ते में 18 अहम अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत के अली अल सालिम और अहमद अल जाबे बेसिस पर हमले किए। बहरीन के शेख ईसा एयर बेस को भी टारगेट किया गया। ईरान ने बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट और कुवैत के फौजी अड्डों पर हमले किए। खलीज फारिस की फ़ज़ाई हदूद में F-16 तैयारे पर मिसाइल से हमला। अबना हुर्मुज़ में भी अमरीका और ईरान की झड़पें। अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। सेंटकॉम का कहना है अमरीकी फ़ौज ने ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स मुकम्मल कर ली। सेंटकॉम ने अबना हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमले की तरदीद कर दी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद कर दी। आबी गुजरगाह से तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल। तेल बरदार और तिजारती जहाज़ भी शामिल। ईरानी पाबंदी की खिलाफवर्जी पर हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज ने हुर्मुज़ से जहाज़ गुजरने का अमरीकी दावा झूठ करार दे दिया। ईरानी बंदरगाहों गंगान, बंदर अब्बास में एयरपोर्ट के करीब मुतअद्दिद धमाके। फारिस, मगरबी तेहरान, मेनाब, सीरा, कश्म, हिंगाम और जजीरा केश में भी धमाकों की आवाज़ें। डील न होने पर ईरान का बुरा हाल कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मजीद बमबारी की धमकी। कहा ईरान मुसलसल हमें उलझा रहा है, उससे डील करना होगी। पाकिस्तान के कहने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मजीद कहा ईरान को कल मारा था, आज भी पूरी शिद्दत से हमले करेंगे क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान जारी सिफारती मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। हम एक अच्छे मुआहदे के इंतहाई करीब पहुँच चुके थे, लेकिन ईरान मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। सदर ट्रंप ने डील में ताख़ीर पर मायूस होकर ईरान पर नए हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने आपची हेलीकॉप्टर गिराए जाने को ईरान पर हमले का जवाब बनाया। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अमरीकी तजावीज़ पर जवाब न देने पर मायूसी बढ़ी हुई थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलों से कबल ईरान को ये पैगाम भी पहुँचाया गया था कि कार्रवाई मखसूस फौजी अहदाफ तक महदूद रहेगी। ज़राए का कहना है कि अगर अपाची हेलीकॉप्टर के अमले को जानी नुकसान पहुंचता तो अमरीकी रद्द-ए-अमल कहीं ज़्यादा सख्त हो सकता था।
ईरान किसी भी दबाव, धमकी या फौजी जारहियत के सामने नहीं झुकेगा, अपने कौमी मफादात का भरपूर दिफा करेगा। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा धमकियों पर करारा जवाब। कहा, ईरान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, बिजली घरों, पानी और दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की अमरीकी सदर की धमकियां ताकत की अलामत नहीं है। ये धमकियां दरअसल एक ऐसी कौम के आज़म के सामने बेबसी और मायूसी का इजहार है। धमकियों, दबाव और ताकत से मुआहिदा मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का बयान। कहा, ईरान कभी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान ने कभी धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं किए। अमेरिका को समझ जाना चाहिए था कि धमकियां और अस्करी दबाव उल्टा असर डालते हैं। अमेरिका अगर वाकई किसी सिफारती हल में दिलचस्पी रखता है तो धमकियां देना बंद करे। मशरिक़ वुस्ता में दिन ब दिन बढ़ती कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस ने फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर दी। कहा, मशरिक़ वुस्ता को संगीन बहरान में धकेला जा रहा है। ईरान अमेरिका जंग के नताइज खित्ते से बाहर तक पहुंचेंगे। खलीज फारिस के लिए नए सिक्योरिटी ढांचे की जरूरत है। मजीद हमले न किए जाएं, मजीद जवाब भी पेश न किए जाएं। अमेरिका ने ईरान की 9 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरानी वजारत दिफा IRGC ईरानी अफवाज को असलहे की खरीदारी में मुआवनत पर आयद की गई हैं। ईरान को हथियार फराहम करने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अब नए हुर्मज़ की बंदिश और खित्ते में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 2.47% इजाफा। कीमत $95.40 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2.89% इजाफा हुआ। इजाफे के बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $92.63 फी बैरल पर जा पहुंची। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का पुलिस अकेडमी का दौरा, ज़ेर तामीर हॉस्टल का मुआयना और तैयार शुदा मॉडल रूम का जायजा लिया। ज़रूरी तब्दीलियों की हिदायत भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात की। कहा, एलीट ट्रेनिंग के पहले बैच का जल्द आगाज होगा। जजेस तकर्री रूल्स में तरामीम से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स में तरामीम की मंजूरी ज़ेर गौर आएगी। चीफ जस्टिस सियाही आफरीदी की सरबराही में जुडिशल काउंसिल इजलास भी आज होगा। इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर अल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। पावर सेक्टर में जिद्दत की जानिब कदम। वज़ीर तवानाई की क़यादत में पब्लिक सेक्टर की पहली डेटा गवर्नेंस काउंसिल कायम। काउंसिल पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की मुशावरत से तश्कील दी गई। जेनकोस, डिस्कोस, ट्रांसमिशन कंपनियों और रेगुलेटरी इदारों की नुमाइंदगी शामिल। पावर सेक्टर के तमाम इदारों का डेटा एक मरबूत निज़ाम के तहत यकजा कर दिया गया। सानहा मरी एक्सप्रेस वे में जांबाग के एक ही खानदान के 10 अफराद की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गईं। रेस्क्यू 1122 के जरिए मैयतों को आबाई इलाके सोतरी बट पहुंचाया गया। 5 खवातीन, 5 बच्चों की मैयतें आबाई इलाके पहुंचने पर कोहराम मच गया। फजा सोगवार। NDMA ने शदीद मुतवक्के बारिशों के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से खबरदार कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और KP के लिए फ्लड अलर्ट जारी। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से आंधी और तूफानी बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी घटाएं बरसने का इम्कान। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम की डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में शानदार कामयाबी। फाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने टाइटल अपने नाम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी फुटबॉल टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम के खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी फुटबॉलर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके मुल्क का नाम रोशन किया।
कहकहों से गूंजते मैदान, जिंदा मुआशरों की पहचान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खेलों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज का दिन बच्चों के खेलने के हक और उनकी मतवाज़न नशोनुमा की अहमियत उजागर करता है।